स्मृति का यह वचन है। नीतिकारों ने भी इसका आश्रय ग्रहण किया कि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। इंद्रियों के तोष के लिए यदि जीवन पर्यंत हम सब श्रम करते हैं, भले ही तत्त रूपेण हमें इंद्रियों का सुख प्राप्त होता रहे, जो अन्यान्य योनियों में भी प्राप्त होता है, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदान्य सुख। इंद्रियों के तोष के क्रम में ज्यादा विस्तार में न जाकर के यदि मैं संकेत में कहूं, गोस्वामी जी महाराज ने भी इसका बड़ा सुंदर निरूपण किया कि चक्षुरिंद्रियों को सुख देते हुए हम नाना प्रकार के दृश्यों को देखकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। रसनेन्द्रिय को सुख देते हुए षड रस संपन्न चरव चोष्य लेह पेय इन पदार्थों को जब हम ग्रहण करते हैं और अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, तो वास्तव में ये जीवन की सार्थकता नहीं है। शूकर को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हुए विष्ठा को ग्रहण करने में जितना सुख प्राप्त होता है, यदि हम इंद्रिय तोष मात्र के लिए विषयों को ग्रहण करते हुए रसनेन्द्रिय के विषय जो भी पदार्थ बनेंगे उनको ग्रहण करते हैं, तो दोनों के सुख में तनिक मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणाम, इससे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। हम हैं कौन, हमें यह चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक प्रातः काल की बेला से जगने के बाद दिन भर श्रम करते हुए रात्रि को शयन करके पुनः अगले दिन में यदि यही क्रम बीतता चला जा रहा है और हम विषयों की और अधिक त्वरा से प्राप्त होने के बाद यदि भाग रहे हैं, तो जीवन की सार्थकता नहीं है। हमें सावधान होना चाहिए। और ऋषियों ने जिस मार्ग से जिस विधा से हमें सावधान किया, वास्तव में उसी विधा का नाम धर्म हुआ। धर्म को यदि देखा जाए तो कल भी यह चिंतन हुआ कि कृति ही धर्म, कर्तव्य पालन। भगवान रघुनंदन रामभद्र माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, जब इसका निरूपण करते हैं तो वह पुत्र का धर्म बन जाता है। भगवान निषाद राजगुह के साथ व्यवहार करते हुए जब अपनी कृतियों का संपादन करते हैं तो वह मित्र का धर्म बन जाता है। भगवान प्रजा के तोष के लिए जब अपनी कृतियों का संपादन करते हैं तो वह राजा का धर्म बन जाता है। और अपनी कृतियों के द्वारा समस्त प्रकार के धर्मों का निरूपण करते करते भगवान ने यह भी शिक्षा दी महर्षि जावाली के प्रसंग में, जब वनवास के क्रम में श्री भरत जी महाराज की बात को नहीं मान करके भगवान ने मना कर दिया, तो महर्षि जावाली ने भगवान को वापस लाने के लिए जो चार्वाक मत का निरूपण किया, तो भगवान उस काल में वेद को ही प्रधान मान करके जो निरूपण करते हैं वह सामान्य से ऊपर उठ करके विशेष धर्म है। इंद्रिय तोष मात्र यदि हम उसमें लग गए तो हम पशुओं से इतर नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी लंबी बातें हैं, उन सब में मैं प्रवेश करूंगा तो मैं वही कहता रह जाऊंगा। अपनी बात को समेटते हुए यदि मैं कहूं कि मानव होते हुए पुत्र का क्या कर्तव्य, पिता का क्या कर्तव्य, भाई का क्या कर्तव्य, मित्र का क्या कर्तव्य, शिष्य का क्या कर्तव्य, इन सबको जानते हुए यदि हम उन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो यह एक सामान्य धर्म की परिपाटी है। और सामान्य धर्म से ऊपर उठते हुए जब हम विशेष धर्म की ओर श्री लक्ष्मण जी महाराज की निष्ठा पर प्रतिष्ठित होते हैं, जैसा कि श्री लक्ष्मण जी महाराज से भगवान ने कहा कि तुम्हें माता पिता की सेवा करना चाहिए, वेद आज्ञा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि माता के ऋण से उऋण यदि नहीं हुए, पिता के ऋण से उऋण नहीं हुए, तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण ये गर्भ में आते ही जीव के साथ लग जाता है। यदि वो मनुष्य योनि को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित ही इससे उऋण होना चाहिए। हे भगवान, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि पिता ने जन्म के बाद हमें संस्कार दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें
हर अवस्था में हमारी सुविधाओं का ध्यान रखा। आज यदि वो वृद्ध हो गए तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, और यदि मैं उसी प्रकार से उनकी सेवा करता हूं, उन्हें संभालता हूं, तो मैं उस ऋण से उऋण हो जाऊंगा। लेकिन हे भगवान, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मां ने यदि मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, कृतेषु प्रति कर्तव्यम एष धर्मो सनातनः, तो उसी प्रकार से बदले में मैं उनके लिए उतना करूं, तब उनके ऋण से उऋण होऊंगा। और एक जन्म हमने लिया हो ऐसी बात तो नहीं, कितने जन्म हो गए इसकी गणना नहीं। और एक जन्म में माता के ऋण से हम उऋण नहीं हो पा रहे हैं, अनंत जन्मों की माताओं के ऋण से हम उऋण नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुझे यह अवश्य यह प्रतीति होती है कि प्रत्येक जन्म में कारिता के रूप में जब कभी भी मेरा रक्षण हुआ, जब कभी मेरा पोषण हुआ, चाहे गर्भ का हो चाहे गर्भ के बाद का हो, सब में कारणीभूता भगवती जगत जननी मां जानकी थी। इसलिए प्रत्येक जन्म की जो मेरी मां है, यदि मैं उनकी सेवा में अपने आप को आहूत कर दूं, तो निश्चित ही प्रत्येक जन्म के मातृ ऋण से मैं उऋण हो सकता हूं। लेकिन ध्यान देने की बात है, बड़ी सावधानी पूर्वक चिंतन। सामान्य धर्म का निरूपण रघुनंदन रामभद्र अपने जीवन से प्रदर्शित करते हैं। विशेष धर्म का प्रतिपादन श्री लक्ष्मण जी महाराज अपने धर्म से, कि हे भगवान, प्रत्येक अवस्था में केवल मुझे आप चाहिए, आपके अतिरिक्त मेरा सुख कहीं नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुः, नान्यम जाने नैव जाने। एव शब्द का प्रयोग किया, निश्चयार्थक, कहीं कोई कल्पना नहीं, कोई विकल्प नहीं। श्री भरत जी महाराज और ऊपर की श्रेणी में है। श्री भरत जी महाराज जिनका एक भाई चक्रवर्ती सम्राट के वैभव को आज तक भोगा हो और अनायासी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हो, कभी पैदल भगवान चले ही नहीं है। इसीलिए तो विश्वामित्र जी महाराज जब लेकर के जाते हैं तो बड़े ही व्याकुल होते हैं। दूसरा भाई अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा में उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने आप को आहूत कर दिया, तो क्या भरत जी महाराज को यहाँ सुख मिलेगा? लेकिन श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, यदि आपकी प्रसन्नता, आपको संतोष यदि भरत के 14 वर्ष अयोध्या में रहने पर है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए भरत 14 वर्ष नहीं 14 जन्मों तक अयोध्या की सेवा करने को तत्पर है। आपकी प्रसन्नता में तब सुखे सुखित्वम। यह हुआ सामान्य धर्म रघुनंदन रामभद्र का, विशेष धर्म श्री लक्ष्मण जी महाराज का, विशेष तर धर्म श्री भरत जी महाराज का। और भगवान के जो प्रिय हैं, जो भगवान के दास हैं, उन दासों के संतोष में अपने आप को आहूत करने वाले श्री शत्रुघ्न जी महाराज। श्री भरत जी महाराज तो नंदीग्राम में आकर के बैठ गए कि मैं भी अपने भाई की तरह रहूंगा, और यहाँ साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या को संभालेगा कौन? बड़ी लंबी कथा है। श्री शत्रुघ्न जी महाराज संपूर्ण अयोध्या को संभालते हैं और अपने आप को छिपा करके रखते हैं। तो विशेषतम धर्म